थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आज इस सुंदर दिन में, आज इस पवित्र दिन में आपने हम सभी को एक बार फिर से इस सुंदर संगति और सहभागिता में ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से मिलाया। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी उस अद्भुत सुरक्षा के लिए जो कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध हमारे जीवन में बनी रही, और हर विपरीत परिस्थितियों से आपने हमको बचा के इस सुंदर माध्यम से एक बार फिर से मिलाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए मैं आपका और सारे बच्चों का और सारे व्यूअर्स का और सारे पेरेंट्स का इस ऑनलाइन संडे स्कूल में जो मसीह मंदिर चर्च सीना इंदौर के द्वारा से आयोजित किया जाता है, आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आइए हम आज इस ऑनलाइन संडे स्कूल की आराधना में आगे बढ़ते हैं और इस आराधना को हम प्रार्थना के द्वारा से प्रारंभ करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। आपकी सारी अद्भुत आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत प्रेम के लिए और दृढ़ विश्वास के लिए जो आपने इन बालकों के जीवन में डाला है। पिता परमेश्वर, ये आपसे प्रेम करते हैं और आज उसी को प्रकट करने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर ये आपके ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता में उपस्थित हुए हैं, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर अपनी धन्यवाद की भेंटों को अर्पित कर सकें और अपने समर्पण को एक बार फिर से आप में पिता परमेश्वर दोहराते हुए उसे ताज़ा कर सकें। सो प्यारे पिता परमेश्वर, आज की हमारी इस आराधना को आशीषित कीजिए। आपकी महिमा करना, आपकी स्तुति करना, आपसे निवेदन, प्रार्थना, विनती करना, आपके वचन को पढ़ना और उसकी अद्भुत शिक्षा को ग्रहण करना, ये सब प्यारे पिता परमेश्वर हे प्रभु यीशु आपको ग्रहण योग्य हो। इस आराधना को आशीषित कीजिए। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आमीन। आइए हम उसकी स्तुति महिमा में आगे बढ़ते हैं। भजन 98 का लिखने वाला कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक उसके भजन गाओ। आइए हम सब उस संगति सहभागिता में जो उसकी स्तुति महिमा की है अपने आप को प्रकट करते हैं और उन स्तुति महिमा के गीतों को सुन लेते हैं जो कि आज बच्चे आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम नित्या प्रसाद, जी हाँ नित्या प्रसाद, जो कि जूनियर कक्षा की बालिका है, वे एक सुंदर गीत के द्वारा से, एक सुंदर प्रस्तुति के द्वारा से उसकी महिमा करेंगी। और दूसरा गीत जो है वो सुहाना मसीह, जी हाँ सुहाना मसीह के द्वारा से प्रस्तुत किया जा रहा, उनकी मधुर और मीठी आवाज में। सो लीजिए, ये गाने प्रस्तुत हैं नित्या प्रसाद और सुहाना मसीह के द्वारा से। Praise the Lord. I'm Nitya Prasad. I'm going to perform an action song. नौका जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। नौका जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। पहले उड़ाया कौवा नून, पहले उड़ाया कौवा नून, काव काव, वापस नहीं आया जहाज में गहरे जल के ऊपर। नौका जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। नौका जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। फिर उड़ाया कबूतर नून, फिर उड़ाया कबूतर नून। लाया जलपाई का पत्ता मुंह में, लाया जलपाई का पत्ता मुंह में। आनंद से गाते जहाज में, आनंद से गाते जहाज में, आनंद से गाते जहाज में। गहरे जल के ऊपर नौका जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। नौका जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। थैंक यू। आई एम सुहाना मसीह। आप सभी को जय मसीह की। कभी भी यीशु ना छोड़े
स्तुति महिमा के सुंदर गीतों के लिए हम नित्या प्रसाद को और सुहाना मसीह को हृदय से धन्यवाद देते हैं उनकी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी आशीष से भरपूर करे। प्रिय बच्चों, आइए अब हम उसके वचन में चलते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का पवित्र वचन जिसे उसने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, जिसे उसने अपने बड़े नाम से पहले रखा है। ये वचन जो मेरे और आपके लिए और आपके मार्ग के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला है। जी हाँ, उस वचन को आप कहानियों के माध्यम से ग्रहण करेंगे और आज की जो सुंदर प्रस्तुतियां हैं जो एनिमेशन के माध्यम से हमारे सामने रखी जाएंगी। पहली प्रस्तुति ओशिन भाटी के द्वारा से हमारे सामने रखी जाएगी, एक सुंदर कहानी एनिमेशन के रूप में, और दूसरी प्रस्तुति आइवन जॉय के द्वारा से हमारे सामने रखी जाएगी। और इनका जो संदर्भ पाया जाता है पवित्र वचन में, सर्वप्रथम ओशिन भाटी की कहानी का संदर्भ पाया जाता है योना नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय पहली आयत से 10वीं आयत तक। जी हाँ, योना नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहली आयत से 10वीं आयत तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही हैं कैथरीन दास। जी हाँ, कैथरीन दास इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही हैं, जो कि इंटरमीडिएट कक्षा की बालिका हैं। और दूसरी कहानी जो आयवन भैया के द्वारा से प्रस्तुत की जा रही है, उसका संदर्भ पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय 6वीं आयत से 9वीं आयत तक। जी हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 6वीं आयत से 9वीं आयत तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करने जा रही हैं आन्या जॉर्ज। जी हाँ, आन्या जॉर्ज इसे हमारे सामने इस वचन को लेके आएंगी। सो लीजिए, सबसे पहले प्रस्तुत है कैथरीन दास के द्वारा से बाइबल रीडिंग, और उसके संदर्भ में ओशिन भाटी के द्वारा से कहानी, और दूसरी रीडिंग जो है वो आन्या जॉर्ज के द्वारा से, जिसकी कहानी प्रस्तुत करेंगे आइवन जॉय। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे योना नबी की पुस्तक, उसका पहला बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। योना पहला बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक बड़ी आंधी चलाई, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मलाह लोग अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे जहाज से नीचे फेंक दिया ताकि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करें और हमारा नाश ना हो। तब उनने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि ये विपत्ति हम में से किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी में योना का नाम निकला। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि ये विपत्ति हम में से किसके कारण पड़ी है। तेरा उद्देश्य क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग के ईश्वर यहोवा का भय मानता हूँ, जिसने जल स्थल दिनों में बनाए हैं। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? वे जान गए कि यहोवा के सम्मुख से भाग आने के कारण वे डरा हुआ है, क्योंकि उसने अपने आप ही बता दिया था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। Hello and praise the Lord to everyone who is listening to this video.
आई होप सभी बच्चे अपने घर में सेफ होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रार्थना कर रहे होंगे। सो या आज की जो हम स्टोरी सुनने वाले हैं, आई नो एवरीवन नोज दिस स्टोरी क्योंकि बहुत कॉमन स्टोरी है एंड संडे स्कूल में भी टीचर्स ने आपको सिखाई होगी ये स्टोरी, ये बताई होगी ये स्टोरी। तो ये स्टोरी है योना और फिश की स्टोरी, जो कि पाई जाती है योना 2 फ्रॉम वर्स 1 to 10। वेल पूरे योना बुक में ही इस स्टोरी के बारे में दिया हुआ है। सो हम ये स्टोरी को देखते हैं। जोना एक प्रोफेट था जो इज़राइल में रहता था। असीरिया एक ताकतवर और क्रूर देश था जो इज़राइल का सबसे घातक दुश्मन भी था। निनेवे असीरिया का कैपिटल भी था। निनेवे की जनता सुख शांति से जी नहीं पा रही थी। एक दिन जब जोना चल रहा था, उसके सामने एक रोशनी जगमगाई। जोना ने ईश्वर की आवाज सुनी। जोना, निनेव जाओ और वहाँ के लोगों को ये बात समझाओ कि इजरायली लोगों पर जुल्म करना बंद कर दें और उन्हें मेरे सिखाए अच्छे मार्गदर्शन पर ले आओ। उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने में मदद करो, वरना उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा ईश्वर। मैंने हाँ तो कर दी है, लेकिन मदद करने की मेरी इच्छा नहीं है। वे लोग बुरे हैं और उन्हें अपनी गलतियों की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। ईश्वर के कहे अनुसार मैं निनिवा बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं खुद को कहीं छुपा लेता हूँ। जोना जल्दी ही समुद्र की ओर चल दिया। वहाँ एक जहाज दिखाई दे रही है। उस जहाज में मुझे छुपने के लिए एक कोना मिल ही जाएगा। जोना उस जहाज के पास गया। ये जहाज कहाँ जा रहा है? मेरे मित्र, ये पड़ोस के शहर जा रहा है। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुझे बस जहाज में थोड़ी सी जगह चाहिए। ठीक है, आ जाओ। जोना निचले हिस्से में जाकर सो गया। जैसे ही जहाज ने तट को छोड़ा, एक बहुत बड़ा तूफान आया और उसने जहाज को उलट पलट कर दिया। भागो, इन गोनियों को समंदर में फेंक दो। अगर ऐसा नहीं किया तो हम डूब जाएंगे। चलो अंदर आ जाओ, डॉक पर खड़े मत रहो। सब लोगों को डर लगने लगा और भगदड़ सी मच गई। हे ईश्वर, हमें इस संकट से बचाओ, इस संकट से बचाओ, हमें बचाओ। क्या सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं? सब लोग एक साथ ईश्वर को पुकारो। जोना कहाँ है? कैप्टन जल्दी ही जोना के पास गए, जो अब भी सो रहा था। तुम सो कैसे सकते हो? उठ जाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो। सिर्फ वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये बातें हो रही थी कि इस तूफान की वजह जोना है। उसने ही कुछ किया होगा, तभी तो ईश्वर हमसे नाराज हैं। जोना, तुमने क्या किया? क्यों ईश्वर तुम पर इतने नाराज हैं? अब हम इस तूफान को कैसे शांत करेंगे? मुझे ईश्वर पे भरोसा है, जो जन्नत में है, जिसने जमीन और समुद्र बनाया। मैं एक कार्य से दूर भाग रहा था जो ईश्वर ने मुझे सौंपा था। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी गलती है। मुझे समुद्र में फेंक दोगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। देखो, हम तुम्हें जहाज से नहीं फेंकेंगे, कभी नहीं। तुम तूफान की चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। तूफान बढ़ता चला गया। मुझे फेंकने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कृपया करके मुझे इस जहाज से बाहर फेंक दो। जो ये कह रहा है कर दो। कुछ लोगों ने जोना को उठाया और जहाज से बाहर फेंक दिया। तूफान अचानक से रुक गया और समुद्र भी शांत हो गया। उसने जो कहा वो सही था। वो ईश्वर पर विश्वास करता था, वो सुप्रीम था। वहाँ देखो, एक वेल जोना के पीछे है, बेचारा। कैप्टन और बाकी लोगों ने एक विशाल वेल को करीब आते देखा। जोना व्हील के अंदर 3 दिन और 3 रात तक रहा। मुझे नहीं पता कि मैं सूरज की रोशनी देख पाऊंगा या नहीं। जब जोना वेल के अंदर फंसा हुआ था, तब उसने बहुत प्रार्थना की।
हे ईश्वर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भगोड़ा निकला। आपका बहुत शुक्रिया कि मैं अभी तक डूबा नहीं बल्कि जिंदा हूँ। 3 दिन गुजर गए। सुनो, तुम अब जोना को बाहर निकाल सकते हो। ईश्वर के कहे अनुसार व्हेल ने जोना को एक सूखी जमीन पर छोड़ दिया। जोना भी व्हेल के पेट से बाहर निकलकर बहुत खुश था। फिर दूसरी बार ईश्वर ने जोना को आदेश दिए। जोना, निनेव जाओ और वहां के लोगों को समझाओ कि वो इजरायली लोगों पर जुल्म उठाना बंद कर दें। इस बार जोना ने ईश्वर की बात मान ली और निन्वे की तरफ निकल पड़ा। जब वो वहाँ पहुँचा, उसने अपनी पूरी दास्तान उन्हें बताई। मेरे पास आपके लिए ईश्वर का संदेश है। आपको अपने बुरे कार्य रोक देने चाहिए, वरना 40 दिनों में ये पूरा शहर नेस्तो नाबूद हो जाएगा। वे बहुत दयालु हैं। अगर आपने अपनी करने की क्षमा उनसे मांगी तो वे आपको माफ कर देंगे। चौंकाने वाली बात ये थी कि सब ने उसकी बात मानी और सब ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। सभी ने अपने बुरे कर्मों की माफी मांगी। वो सबको प्यार करते हैं। वो आप लोगों से बहुत खुश हैं। वे आपके शहर को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने अपनी गलती मान ली है। उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तो आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया किसी के द्वारा, योना के द्वारा। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को योना के द्वारा पूरी किया एंड योना ने जाके नीनवे के लोगों को समझाया एंड परमेश्वर का सुसमाचार दिया कि कैसे उनको, जो नीनवे के लोग हैं, उनको रियलाइज़ करना है, उनको रिपेंट करना है परमेश्वर के आगे कि उन्होंने गलती करी। और योना ने उनको बोला कि आप रिपेंट कर लो तो परमेश्वर आपको सबको माफ़ कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल योना ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना और उस चीज़ से बहुत दूर दूर भागने लग गए योना। बट एट द एंड उनको रियलाइज़ हुआ कि परमेश्वर की इच्छा मुझे पूरी करनी है एंड उन्होंने वो इच्छा पूरी करी है। लाइक हमारी लाइफ में भी हम छोटे छोटे गोल्स बना के रखते हैं कि एट दिस स्टेज मैं ये करूँगा, एट दिस स्टेज मैं ऐसा करूँगी। लाइक तो वो हमारी लाइफ में हम छोटे छोटे गोल्स होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, राइट। वो इसलिए होता है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा कुछ सोच के रखा होता है। लाइक मैं मेरा एग्जांपल दूंगी कि दैट व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वांटेड टू बी अ लॉयर, बट एट द एंड मुझे रियलाइज़ हुआ, परमेश्वर से प्रार्थना करी मैंने कि पिता परमेश्वर आप मुझे कुछ अच्छा दीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। तो परमेश्वर ने मेरे एम्बिशन को, मेरे गोल को चेंज कर दिया एंड आई एम नाउ वेरी हैप्पी। उस टाइम तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब आई एम हैप्पी कि परमेश्वर पिता ने अपनी इच्छा मेरी लाइफ से पूरी करी है। एंड मैंने एक मीम देखा था, नॉट अ मीम एग्जैक्टली, बट मैंने एक फ़ोटोग्राफ देखी थी जिसमें था कि जीसस है और साथ में एक छोटा सा बच्चा है और उसका परमेश्वर ने छोटू सा गिफ्ट अपने पास ले लिया, उसका गिफ्ट ले लिया एंड उसको बड़ा सारा गिफ्ट दिया। वैसे ही परमेश्वर हमारी छोटी से छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो हमसे लेते हैं और हमको कुछ बड़ा देते हैं। तो परमेश्वर हमारी लाइफ में ना कुछ भी अगर जैसे गलत होता है ना, तो हम परमेश्वर को दोषी मानने लगते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। हमको ये सोचना है कि इस चीज़ से परमेश्वर अपनी इच्छा कुछ प्रकट करना चाह रहे हैं। लाइक मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे हर चीज़ का ना बहुत बुरा लगता था, लेकिन कोई मेरे साथ कुछ हो जाता था ना तो मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब मैं जब बड़ी हो गई हूँ ना, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि जो आपके साथ होता है ना, वो अच्छा ही होता है। लाइक हमारे साथ कुछ गलत हो गया ना, तो आपको एक लेसन ही दे के जाएगा, वो आपको लेसन ही दे के जाएगा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे द्वारा पूरी करे। एंड एट द एंड मैं आपको चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा फंबल करती हूँ, बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई एम वेरी शाय और मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। आई एम सो सॉरी। आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड, बट इसके पीछे के इमोशंस आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी एंड आपने ये स्टोरी ऑलरेडी संडे स्कूल में पढ़ी है। इनफैक्ट आई नो सभी को ये स्टोरी काफ़ी अच्छे से आती है और सुनी भी कई बार होगी। तो या हम मिलते हैं अगली बार। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, enjoy योर लाइफ, पढ़ाई भी साथ साथ करो एंड लव यू ऑल। बाय बाय।
आज मैं लूका 13 उसकी 6th वर्स टू 9th वर्स पढ़ने जा रही हूँ। फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आज हम सब फिर मिले हैं, फिर आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा हमें परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, और ये सब क्यों अच्छा दिया है आपको पता है? नहीं पता? अरे इसलिए कि हम भी यीशु के लिए अच्छा करें, जिससे यीशु खुश हो। चलिए इसे बाइबल की अंजीर के पेड़ वाली स्टोरी से देखकर समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टोरी देखते हैं। अरे देखो दोस्तों, सभी पेड़ों पर फल लगे हुए हैं सिवाय इस पेड़ के। इसका कारण कोई जानता है क्या? क्या हम फादर से पूछें? बहुत ही अच्छा आइडिया है। फिलिस्तीन में ज्यादातर फल देने वाले पेड़ वाइनयार्ड में लगाए जाते हैं। फिर पेड़ से फल निकलने और उसका इस्तेमाल करने के लिए 3 साल इंतजार करना पड़ता है। इस कहानी में एक फिग पेड़ था जो 3 साल बाद भी फल नहीं देता था। तो कहानी की शुरुआत करें। एक बार एक आदमी ने एक फिग पेड़ एक वाइनयार्ड में लगाया था। 3 साल बाद वो फल पाने की उम्मीद में वहां गया और कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उसने वहां के मालिक को बुलाया जो उस पेड़ की देखरेख करता था। मैं 3 साल बाद आया हूँ ताकि मैं फल ले जा सकूं, पर इस पर तो कुछ भी नहीं है। इसे काट दो, ये तो बेकार में जगह ले रहा है। मालिक, इसे इस साल रहने दो। मैं थोड़ा और खोद देता हूँ और खाद देता हूँ। अगर इस पर फल आए तो ठीक है, वरना आप इसे कटवा दीजिए। आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब सवाल की बारी है। बताओ बच्चों, तुमने इससे क्या सीखा? अगर आप पेड़ को खाद देंगे तभी वो आपको फल देंगे। सिर्फ हमारे खाद देने से कुछ नहीं होगा, पेड़ को भी उस खाद को इस्तेमाल करना चाहिए ना। वैसे ही ईश्वर भी हमें सभी सुविधा देते हैं। ये हमारी मर्जी है कि हम उसका इस्तेमाल करें या ना करें, और ईश्वर के अच्छे बच्चे और बच्चियां बनकर दिखाएं। बिल्कुल सही बच्चों, मैंने जो तुम लोगों को कहानी सुनाई उसका यही मतलब था। तुम सब बहुत समझदार हो। मेरा इनाम कहाँ है फादर? अरे सॉरी बच्चे, मैं भूल गया। ये लो। इस अनफ्रूटफुल फिग पेड़ की कहानी एक बाइबल के प्रिंसिपल को भी दर्शाती है। ईश्वर चाहते हैं कि सब धर्म के फल का सेवन करें और उसे कोई गिन नहीं सकता। उन्होंने उसमें साधन डाले हुए हैं और उन्हीं साधनों को हम ईश्वर की कृपा कहते हैं। वो बेहतर चीजों की उम्मीद रखते हैं, लेकिन इंसान स्वयं ये नहीं कर सकता। वो भीतर से फ्रूटफुल है। फल का सेवन करने के लिए उसे और अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी। जो मालिक उसे देगा, जीसस क्राइस्ट, उसे अनफ्रूटफुल पेड़ों को खिलाते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। वो ये काम मालिक और पेड़ दोनों की तरफ से करते हैं। क्राइस्ट की कृपा ईश्वर के लिए भेंट बन जाती है। अनफ्रूटफुल पेड़ों की देखरेख करते हैं। अंत में ईश्वर का साम्राज्य है। ईश्वर इसके मालिक हैं। वो भी बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। सिर्फ क्राइस्ट ही इसे उपलब्ध करा सकते हैं। सिर्फ क्राइस्ट के द्वारा ही ईश्वर के आंखों के सामने कोई पेड़ फ्रूटफुल बन सकता है। फिग पेड़ का मालिक ईश्वर है। वो पिता जो उसे कटवाए जाने का हुक्म दे सकता है। फिग पेड़ का रखवाला जीसस है, जो उसके लिए 1 साल और मांगता है। ये 1 साल उसे और मेहनत करने का मौका देता है, इस उम्मीद में कि हम अच्छा परिणाम दें। अब तुम सब जाओ
मुझे खेत में जाना है। क्या कोई मेरे साथ आना पसंद करेगा? मैं जरूर चलूंगा फादर, मैं जरूर चलूंगा आपके साथ। ठीक है। चलो फिर तुम लोग। कितना अच्छा हमें स्टोरी से मालूम हुआ कि यीशु हमारे लिए सब कुछ अच्छा करते हैं कि हम और भी अच्छे बने और यीशु के लिए फल लाएं कि हमें और आशीष मिले। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके, बाय बाय। बच्चों, इन सुंदर कहानियों के लिए हम एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। प्रिय बच्चों, वचन के महत्व को और उसकी शिक्षाओं को और उसकी दृढ़ आज्ञाओं को और उसकी दृढ़ वाचाओं को हमें अपने जीवन में उतारना है और उनका अनुसरण करना है। पवित्र वचन का कोई विकल्प नहीं है। जी हाँ बच्चों, इसे अपने साथ साथ रखना और इसकी शिक्षाओं के ऊपर आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना। धन्यवाद इन कहानियों के लिए, इन प्रस्तुतियों के लिए जो ओशिन भाटी और आयरन जॉय के द्वारा से हमारे सामने रखी गई। बच्चों, अब हम हमारे इस ऑनलाइन संडे स्कूल के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, परंतु इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, मैं एक बार फिर से आपसे अपील करना चाहता हूं। पिछले सप्ताह भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप अपने दान को प्रति रविवार एक डब्बे में कलेक्ट कीजिएगा ताकि उसे पवित्र मंदिर में परमेश्वर के चरणों में जब परिस्थितियां अनुकूल होगी चढ़ाया जा सके। प्रिय बच्चों, एक बार फिर से मैं आपसे अपील करता हूं कि 6 सितंबर रविवार को दिन में 12 बजे एक बार फिर हम ऑनलाइन संडे स्कूल में इस संगति सहभागिता में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। और इससे पूर्व कि हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल को समाप्त करें, आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे सब एक साथ मिलकर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद आपकी अद्भुत आशीषों के लिए जो आपने इन बच्चों को इस ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से प्रदान की। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन।